मानसिक गुलामी क्या है और कैसे भारत में जो हिंदू है वो आज भी मानसिक गुलामी से ग्रसित हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। क्या आपको पता है वेटिकन चर्च का जो संचालक होता है उसको पोप बोला जाता है, और जितने भी क्रिश्चियन है वहां से जो भी रूल पास होता है, वो जो भी वहां से इंस्ट्रक्शन देता है, वो दुनिया में जितने भी क्रिश्चियन है सब उसको मानते हैं। और ये यूं कह ले कि उनको मानना पड़ता है। जैसे कि मुसलमानों में जो मस्जिद है, मस्जिद में जो रहता है मौलाना, वो जो भी बोलता है सब लोग उसको अमल करने के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हमारे हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं, जो सरकार बोल दिया हो गया। दबाव में सरकार किसी के भी दबाव में कोई भी फैसला ले लेती है और वो सबके लिए मान होता है। और हम हिंदू क्या है, उसको बस सर आंखों पे ले लेते हैं और उसको मान लेते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, ना ही मुस्लिम और ना ही क्रिश्चियन, ये दोनों ऐसा नहीं करते। वो सरकार के रूल से बढ़ के अपने जो मन उनके चर्च और मस्जिद है उनके रूल को मानते हैं और उनको ही फॉलो करते हैं, भले ही उसके लिए उनको कितने लोगों को मारना पड़े या फिर कितने भी रूल्स तोड़ना पड़े, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक घटना याद आती है कि जब पोप जॉन पॉल टू, जब इसकी मृत्यु हो गई थी, तो भारत में भारत सरकार ने 3 दिन के लिए राष्ट्रीय अवकाश दिया था। वो भी उसके लिए जो जो कि जिसका हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हमारे धर्मों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सरकारी अवकाश दिया गया, वो भी 3 दिन के लिए। तो क्या आपने कभी सुना है कि हमारे बड़े बड़े जो साधु संत तपस्वी हैं उनके मरने पर या जो उनकी मृत्यु हो जाती है उस पे राष्ट्रीय शोक का अवकाश दिया गया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। कांग्रेस की हमेशा से ही पश्चिमी जो शक्तियां हैं, जो देश हैं, उनके प्रति झुकाव रहा है और ये हमेशा गुलामी वाली मानसिकता से ग्रसित रहती है। ये यूं कहें कि ये जो भारत के हिंदू है उनको हमेशा से ये मानसिक गुलाम बना के रखना चाहती है। आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले ही कह दिया था कि ये जो विदेशी होते हैं और ये इनसे जन्मी जो भी संतानें होती हैं, वो कभी भी दूसरे राष्ट्र के प्रति हितैषी नहीं हो सकते, दूसरे राष्ट्र के लिए वो सही सोच ही नहीं सकते हैं। और ये बात कांग्रेस पे हमेशा से लागू होती है। खासकर ये जो ईसाई और मुस्लिम होते हैं, ये दूसरे राष्ट्र के बारे में सोच ही नहीं सकते, ये सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचते हैं और राष्ट्र भाड़ में जाए इनके लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो कांग्रेस खानदान है, जो गांधी खानदान है, इसमें तो दोनों का खून मिश्रित है। कांग्रेस में अभी जो इनका देखिए कि शुरू से ही लेकर अभी तक गांधी खानदान का ही उस पर वर्चस्व है, वो किसी दूसरे को उसमें घुसने ही नहीं देते, या फिर उस पार्टी का जो अध्यक्ष होता है दूसरा कोई बनता ही नहीं है। और इनका दोनों का खून मिश्रित है, क्रिश्चियन का भी और मुस्लिम का भी। लेकिन ये बोलते हैं कि हिंदू है, ये किस तरह से हिंदू हो जाते हैं ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। तो ये और यहाँ पे खतरनाक हो जाते हैं, और इसलिए हमें इससे आज़ादी चाहिए और हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए पूर्ण रूप से। यहाँ हर एक सनातनी हिंदू को समझ जाना चाहिए कि उनको अपने धर्म और संस्कृति के प्रति संवेदनशील और निष्ठावान होना पड़ेगा, अगर वो इस देश की सभ्यता और संस्कृति को और खुद को बचाना चाहते हैं तो। नहीं तो ये जो नर पिशाच है ये इस देश को बर्बाद कर देंगे और इस सभ्यता को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे, जो कि हमने अभी तक इसको संभाल कर रखा है, जिसके लिए हमारे कई सारे वीर योद्धा और हमारे इतने सारे तपस्वी ने अपनी जान दे दी है। ये नर पिशाच हमारे जड़ों को दोनों तरफ से काटना शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि इनमें इनको कुछ जयचंदों का भी साथ मिल रहा है, जो कि अपने धर्म और संस्कृति से गद्दारी कर रहे हैं कुछ पैसे और कुछ धन के लालच के लिए। तो हमें इसको बचाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, हर हिंदू को जागना पड़ेगा। इस कोविड महामारी में हिंदू अपनी सारी परंपरा और त्योहारों को सीमित रूप में मना रहा है और सरकार की सारी गाइडलाइनें फॉलो कर रहा है। अगर कोई इसको सामूहिक रूप से मनाने के लिए अगर सरकार से आज्ञा भी मांगता है तो उसको मना कर दिया जाता है, उसको आज्ञा नहीं दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों का आप देख लें, उनका कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसके लिए वो धरना करने बैठ जाते हैं कि उनको सरकार की तरफ से अगर सामूहिक रूप से मनाने की आज्ञा नहीं मिलेगी तो वो जबरदस्ती मनाएंगे, उसके बाद सरकार जो करना चाहे कर ले। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि उनको परमिशन दे भी जाती है सरकार की तरफ से कि वो जो भी उनका फेस्टिवल है वो सामूहिक रूप से मनाए। तब यहाँ कोई भी गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया जाता है, कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे दोहरी नीति अपनाई जा रही है, और जो यहाँ पे हिंदू है उसको दोहरी जो दोयम दर्जे की जो सिटीजन होती है उस तरह का व्यवहार किया जाता है उनके साथ। और जितने क्राइम भी हो रहे हैं हिंदुओं के साथ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जितने भी क्रिमिनल हैं वो ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि 90% मुस्लिम ही हो रहे हैं, जो कि इस महामारी में इतने सारे क्राइम हुए हैं ज़्यादातर औरतों के खिलाफ।
ये रेप बलात्कार ये जो हुए हैं, मर्डर वर्डर, वो सब आप एक न्यूज़पेपर उठा के देख लें कि हर जगह आपको ये खबर मिल जाएगी। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन इसी तरह खबरें हर राज्य से आती ही हैं, और लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। क्या आपको पता है कि हिंदुओं को अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है? जैसे कि इस्लामिक जब शासन था तो उस समय जजिया कर दिया जाता था अपने भगवान की आराधना करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों की हज यात्रा के लिए सरकार की तरफ से 1,40,000 रुपए सब्सिडी के रूप में उनको दी जाती है, वो भी गवर्नमेंट के खजाने से। मतलब कि हिंदू के जो टैक्स पे के पैसे हैं उनको उनके लिए दिया जाता है। और देश के सारे जितने भी बड़े शहर है वहां पे एक हज हाउस बनाया गया है, वो भी सरकार के पैसे से, यानी कि हिंदुओं के टैक्स के पैसे से, जिनकी की लागत 70 से लेके 150 करोड़ रुपए तक होती है एक हज हाउस बनाने की। और वो हर बड़े शहर में भारत के बने हुए हैं। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है और आपका किस ओर जा रहे हैं, और आपकी जो सभ्यता है वो किस तरह विनाश की कगार पे जा रही है। अभी भी समय है, जाग जाओ हिंदुओं और अपनी सभ्यता की रक्षा करो, अपनी संस्कृति की रक्षा करो। मैं आपको एक आशुतोष राणा की बहुत ही खूबसूरत कविता लिखा है उन्होंने, उनके साथ छोड़ा जा रहा हूं। तब तक के लिए हर हर महादेव, फिर मिलते हैं। तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोई सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। और चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, और जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाह जी का ताजा, मरने की हट्ठा ना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे।